आइए श्रोताओं, आग के पास बैठ जाइए। आज हम देवताओं, राक्षसों और भारी जिम्मेदारियों की एक बेहद प्राचीन और अमर गाथा में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से अलाव के चारों ओर सुनाया जा रहा है। धर्म, कर्तव्य और नियति के धागों से बुनी एक महागाथा। चलिए शुरू करते हैं। इस महाकाव्य की शुरुआत होती है अयोध्या के बूढ़े होते राजा दशरथ से। भारी मन और न चाहते हुए भी वे अपनी पत्नी कैकेयी को 2 वचन दे बैठते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक राजा का वचन, 14 साल का वनवास, एक चुराई गई राजकुमारी और एक जलता हुआ राज्य। एक शांत सुखी साम्राज्य में कैसे एक भयंकर तूफान आ गया, ये उसी का आधार है। तो पहला अध्याय, राजकीय वनवास। इस हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एक बहुत बड़ा अंतर। जरा सोचिए, एक तरफ अयोध्या की वो अथाह धन दौलत और सत्ता है जिसे अब भरत को सौंप दिया गया है, और दूसरी तरफ राम है। वो उस विशाल शाही विरासत को बिना किसी झिझक के छोड़ देते हैं और अपनी सुंदर पत्नी सीता और समर्पित भाई लक्ष्मण के साथ जंगल के उस बेहद सादे कठोर जीवन को अपना लेते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महलों से वनों तक की ये यात्रा ही इस पूरी कथा की नींव रखती है। रानी कैकेयी को पक्का यकीन था कि अगर राम को राज्य से नहीं निकाला गया तो उन पर कोई बड़ा दुर्भाग्य टूट पड़ेगा, और इस वजह से पूरे 14 साल के वनवास का एक बेहद सख्त कैलेंडर तैयार हो गया। पहले दिन, जंगल के लिए प्रस्थान। ठीक बीच में यानी 7वें साल में राक्षसों से एक भयानक सामना और सीता का अपहरण, और अंत में 14वें साल में वनवास की समाप्ति। ये सिर्फ समय का एक पहिया नहीं था, ये तो अग्नि परीक्षाओं का एक लंबा दौर था। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय पर, राक्षस राज का छल। जंगल की वो जो शांति थी ना, वो अचानक टूट जाती है। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी राम को देखती है और उनके प्यार में पड़ जाती है। राम बहुत ही शालीनता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बात बिगड़ जाती है और लक्ष्मण उस राक्षसी को घायल कर देते हैं। बस यहीं से प्रतिशोध की एक ऐसी चिंगारी भड़कती है जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। वो गुस्से में रोती बिलखती सीधे अपने शक्तिशाली भाई के पास न्याय मांगने पहुंच जाती है। और वो भाई कौन था? रावण, लंका के द्वीप का शासक। प्रतिशोध की इसी आग में रावण ने एक बहुत ही कुटिल योजना रची। सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर उसने खुद को एक भटकते हुए पवित्र साधु के रूप में बदल लिया। ये भेष इतना सटीक था कि दोनों भाइयों का ध्यान भटक गया और छल से वो राजकुमारी को अपने द्वीप के उस अभेद्य किले में उठा ले गया। ये मायावी धोखा इस प्राचीन कथा का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ बन जाता है। तीसरा अध्याय, हनुमान और खोज। अब राजकुमारी चोरी हो चुकी है तो नायकों को कुछ असाधारण ताकतों से हाथ मिलाना ही था। यहीं एंट्री होती है वानरों के महान सेनापति हनुमान की। वो कोई साधारण साथी नहीं है। उनके पास खुद को एक विशाल पर्वत जितना बड़ा या एक छोटे से कण जितना छोटा करने की रहस्यमयी और जादुई शक्ति है। उनका ये जादुई आकार बदलना ही उन्हें इस असंभव से लगने वाले खोज मिशन के लिए एकदम सही जासूस बनाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हनुमान जी एक ही विशाल छलांग में सागर पार करके लंका द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां राम की अंगूठी दिखाकर वो खुद को साबित करते हैं। लेकिन कहानी में असली रोमांच तो तब आता है जब रावण उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। पर क्या हनुमान रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं। वो बंधनों से मुक्त होते हैं और उसी आग से पूरी लंका नगरी को जलाकर खाक कर देते हैं। एक खतरनाक स्थिति को उन्होंने एक खौफनाक बचाव में बदल दिया। चौथा अध्याय, लंका की घेराबंदी। लंका से उठने वाला वो धुआं एक बहुत बड़े और खूनी महायुद्ध का इशारा था। वानरों की सेना ने समुंदर पर पत्थरों से एक चमत्कारी पुल बनाया। अब रणभूमि पूरी तरह से सज चुकी थी। एक तरफ हमारे बचावकर्ता राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी पूरी वानर सेना, और दूसरी तरफ रावण और उसकी मायावी फौज। भाले, धनुष और तीरों के साथ इन 2 बड़ी ताकतों के बीच एक बेहद लंबी और क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये महान घेराबंदी अंततः अपने उस ऐतिहासिक चरम पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। देवता राजा राम दुष्ट राक्षस शासक रावण का एक ही प्रहार में हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। अच्छाई की बुराई पर ये अंतिम जीत सच में अद्भुत थी। लेकिन रुकिए, 5वां अध्याय, अग्नि परीक्षा।
राक्षस राजा के हार के बाद घर लौट रहे इन नायकों के लिए ये जश्न पूरी तरह से खुशी का नहीं था। अब एक बहुत ही भारी और तनावपूर्ण क्षण आता है, क्योंकि सीता लंबे समय तक रावण की कैद में रही थी, तो राम उनकी पवित्रता पर संदेह प्रकट करते हैं। सीता अपनी गरिमा बनाए रखती हैं और अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। और बताए क्या, वो आग की उन भयंकर लपटों से बिना एक भी खरोंच के पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ जाती हैं। इस तरह वो वापस राम से जुड़ जाती हैं। छठा अध्याय, अंतिम अलगाव। अग्नि परीक्षा पास करने के बावजूद किस्मत ने एक और ही खेल रच रखा था। ये सीता के भाग्य की एक बहुत बड़ी दुखद विडंबना है। हालांकि आग की लपटों ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन राज्य में लोगों की कानाफूसी और जनमत का दबाव इतना भारी था कि राम को अपनी पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जनता की राय की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये सब किया गया। लेकिन इस गहरे दुख से एक खट्टी मीठी सी विरासत जन्म लेती है। उस आश्रम में रहते हुए सीता लव और कुश नाम के अपने जुड़वा बेटों की परवरिश करती हैं। वे दोनों लड़के बड़े होकर निडर युवा बनते हैं और एक दिन वो अपने पिता देवता राजा राम के सामने खड़े होते हैं। ये पुनर्मिलन सच में इस महाकाव्य के चक्र को पूरी तरह से संपन्न कर देता है। जैसे जैसे हमारी इस प्राचीन कथा के अंगारे ठंडे पड़ते हैं, एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जनमत के सामने राम का यूं झुक जाना, क्या ये उनके ईश्वरीय सम्मान को बनाए रखता है, या फिर ये उस महान नायक की छवि को हमेशा के लिए धूमिल कर देता है? ईश्वरीय कर्तव्य की असली कीमत और प्रेम और नेतृत्व के बीच के इस शाश्वत संघर्ष के बारे में सोचिएगा जरूर। हमारी आज की ये गाथा यहीं विराम लेती है।